ओम शांति। एक वंडरफुल शिक्षा भी और अनुभव भी कि कैसे बाबा ने मुझे ब्रह्मा कुमारी बनाया। आप सबको भी सुनकर वंडर लगेगा कि भाई जी होते हुए भी क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ये अनुभव नहीं बल्कि ये सच है कि भगवान ने मुझे कुछ समय के लिए ये पाठ दिया कि यदि आप ब्रह्मा कुमारी होते तो क्या करते हैं। तो आप सभी भी सोच लें, कहीं भी ऐसा पाठ मिले बजाने को तो हम रेडी रहें। तो इस पर एक विशेष अनुभव और साथ साथ परमात्म साथ द्वारा असंभव को भी संभव कैसे किया जा सकता है, इस पर यह विशेष अनुभव है। हम नए मधुबन निवासी बने थे। मुझे मधुबन में रहते हुए 38 साल हो गए हैं। तो उस समय पर हमारे को कुछ भी भाषण करने का, क्लास कराने का जरा भी अभ्यास नहीं था। तो उस समय सभी दादियाँ यहाँ रहती थी और शांतिवन ज्ञान सरोवर कुछ नहीं बना था, जो था मधुबन ही था। तो मनोहर दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया कि जिन भाई बहनों पर क्लास कराना, भाषण करना नहीं आता है, उनके अंदर ये कला आए। तो मेरे को भी दादी ने कहा कि आपको भाषण करना है। अब हम तो नए मधुबन निवासी बने थे, तो उस समय इतना कुछ बोलने का, भाषण करने का अभ्यास नहीं था। कभी दो शब्द भी हमें खड़े होकर किसी के आगे नहीं बोले थे। अच्छा, प्रोग्राम ऐसा था, उसका नाम रखा गया काल्पनिक भाषण प्रतियोगिता। अर्थात आप जो हैं वो नहीं, कल्पना करके बोलिए, दूसरे बन के बोलिए। और ऐसा बताया कि टॉपिक किसी को बताए नहीं जाएंगे, चिटकी बनाकर रख दी जाएंगी, उसी समय आओ और चिटकी उठाओ और जो टॉपिक निकले उस पर बोलो। ऐसा वो प्रोग्राम था। अभी तैयारी भी करे तो क्या करे, टॉपिक का ही मालूम नहीं है। और ये बात है उस समय जब ओम शांति भवन में ही बाबा आते थे। तो उस समय हमारी सेवा साउंड डिपार्टमेंट में होती थी। तो थोड़ा सा क्लास सुनने का, ये सब देखने का भी अनुभव था। तो मेरे को दादी ने बोला कि आपको भाषण करना है। तो हमने चुपचाप सुन लिया, ना हाँ किया ना किया, क्योंकि भाषण करना आता ही नहीं है तो कैसे हाँ करें। और दादी ने बोला है और पहली बार बोला है तो ना भी कैसे करें। तो दोनों ही बातों को सामने रखकर मैंने चुपचाप सुन लिया, ना हाँ किया ना किया। और मैं बाबा के कमरे में गया और मैंने बाबा को याद कर कहा, बाबा देखो मेरे को तो भाषण करना आता नहीं है, मैं कैसे भाषण करूँगा। तो बाबा की तरफ से टचिंग मिली कि बच्चे, बाबा ने तुमको वरदान दिया है, तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तो ये पॉइंट सुनकर थोड़ा सा अंदर पावर आ गई, शक्ति आ गई। हाँ, मैंने कहा ये बात तो ठीक है, इसका मतलब हमने कल पहले भी भाषण किया है, सफलता पाई है और फिर से वही करना है तो कौन सी बड़ी बात है। तो थोड़ा सा हिम्मत आ गई। और बाबा को याद कर ये भी बता दिया कि यदि बाबा कुछ नहीं आए मेरे को तो आप ही आना, आप ही भाषण कराना है। तो ऐसा मैंने बाबा को बोल दिया और उसके बाद हम तैयार हो गए। और प्रोग्राम तो जो मैंने बताया ना कि ऐसा था, किसी को टॉपिक बताए नहीं गए थे। कहा कि चिटकी बनाकर रख दी जाएंगी, उसी समय आओ और चिटकी उठाओ और जो टॉपिक निकले उस पर बोलो। ऐसा वो प्रोग्राम था। तो अब तैयारी की तो मार्जिन ही नहीं थी, लेकिन भगवान के भरोसे गाड़ी चल रही थी। तो मैंने कहा बाबा अगर कुछ नहीं आएगा तो आप ही आना और आप ही भाषण कराना। तो प्रोग्राम शुरू हुआ। रात के 8:30 बजे ओम शांति भवन का हाल फुल भर गया है। तो सब नया मनोरंजन, इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था। सब लोग देखने सुनने के लिए आए। तो सब दादियाँ दादे आगे बैठे हैं और जिनको कुछ बोलना नहीं आता हो, ऐसे लोगों को स्टेज पर बिठा दिया गया है। 7 बहनें 7 भाई, सब नए। तो और आप देख सकते हैं कि कैसे वंडरफुल सीन स्टेज पर होगा। जिनको कभी बोलना नहीं आता हो, भाषण करना नहीं आता हो, उनको स्टेज बिठा दो तो कैसा लगेगा है। तो 7 बहनें 7 भाई, उसमें से एक हम भी थे। तो प्रोग्राम शुरू हुआ। 3 लोगों ने हमारे से पहले बोला, चौथा नंबर हमारा आया। हम भी गए, चिटकी उठाई और खोल के देखा तो इतना वंडरफुल टॉपिक निकला, कभी सोच भी नहीं सकते थे। टॉपिक निकला कि यदि आपको ब्रह्मा कुमारी बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो एक तरफ तो पढ़ के हंसी आए, दूसरी तरफ विचार चले कि इस पर हम क्या बोलें, ये तो बिल्कुल ही अपने से बाहर का टॉपिक है।
अच्छा सोचने का भी टाइम नहीं, माइक के आगे खड़े हैं, बोलना ही अपने को है। तो मेरी बुद्धि में कुछ नहीं आया और मैंने बाबा को याद कर कहा कि बाबा देखो अभी मेरे को तो कुछ नहीं आता है और पहली बार स्टेज पर आए हैं और आप ही आओ और आप ही भाषण कराओ, और ऐसा नहीं हो कि लोग हंसी उड़ाएं, क्योंकि पहली बार स्टेज पर आए तो भाषण अच्छा होना चाहिए। ये भी बाबा को याद कर बोल दिया और जैसे ही ओम शांति कहकर बोलना शुरू किया तो सचमुच ऐसा लगने लगा जैसे कि बाबा ऊपर से बुद्धि में पॉइंट टच कर रहा हो, पॉइंट स्मृति में आती गई और हम बोलते गए और हर पॉइंट के पीछे लोगों की इतनी ताली बजी और इतना अच्छा बोल गए कि उसमें फर्स्ट नंबर आया। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।